ईदगाह की जगह पे मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी नमाज मूर्ति के सामने नहीं होगी। बीजेपी सरकार जब से आई है हिंदुस्तान में और इस तरह से यानी कि हिंदू मुस्लिम जगह जगह पे कर दिया है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन था उसको डाल दिया है 1 साल पहले जेल में। अब उस पर बैठा हुआ है आरएसएस का आदमी, तो वो जो करेगी वही होगा। कहीं भी लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे थोड़ी सी दिक्कत है। हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और कोई मसला नहीं है। कौन करना चाह रहा है? बीजेपी करना चाह रही है। और कौन कर रही है? पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त शाहबाज। दोस्तों, अगर आपको फैक्ट को समझना है, फैक्ट को जानना है और सही तहकीकात करनी है तो आप सही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं, ये शाही ईदगाह है जिसको लेकर आजकल काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ है, काफ़ी विवाद हो रखा है। और आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है ईदगाह में नमाज होती है ईद की, चाहे वो मीठी ईद हो या बकरी ईद हो। ये पूरा वो एरिया है, प्रेमिसेस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया में ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है। वो विवाद क्या है वो समझेंगे, ये जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद रज़ा रमा। ये क्या मसला है यहाँ पर? मैं यहाँ बैठ दूँगा। जी, बताइए रहा हूँ कि विरोध क्यों किया जा रहा है? मतलब अगर मुखालफत किसी चीज़ को रही है तो उसके पीछे की वजह होनी चाहिए। वजह यह है कि ईदगाह है, ईदगाह की जगह पे मूर्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो उनका ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि जो पूरा इलाका है, प्रेमिसेस है, आपका जो ईदगाह है उसकी तो चारों तरफ बाउंड्री हो रखी है। हाँ। वो कह रहा है कि हम तो पार्क में लगा रहे हैं। नहीं तो पार्क भी तो यानी कि हमारी है। नहीं, वो तो कोर्ट कह रहा है वो डीडीए की है। डीडीए, हाँ, डीडीओ कह रहा है कि हमारा है, हमारा जो ईदगाह का कमेटी है वो कह रहा है कि यानी कि डीडीए, वो भी उन्होंने कहा है कि हमारी जगह इतने है। आप बताइए, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर जो एक रानी लक्ष्मीबाई जो वीरांगना है उनकी मूर्ति लगाने की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन मुखालफत क्यों हो रही है? इसका विरोध क्यों हो रहा है? मुखालफत ये हो रही है कि जहाँ पे लगाई जा रही है मूर्ति वहाँ तक पूरे में नमाज होती है ईद बकरीद की, जिसके लिए वो नहीं लगानी चाहिए। हमारी नमाज मूर्ति के सामने नहीं होगी। मूर्ति लग जाएगी तो यहाँ पे फिर मस्जिद में भी लगेगी, मंदिर बनेगा। नहीं, ऐसे कैसे कोई मस्जिद? नहीं कर लेगा। ये बीजेपी कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। आज की बात नहीं है, ये जब से बीजेपी आई है पूरे हिंदुस्तान में हर मस्जिद पे कब्जा करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। बीजेपी सरकार जब से आई है हिंदुस्तान में और इस तरह से यानी कि हिंदू मुस्लिम जगह जगह पे कर दिया है। देखिए, हमारा मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को तलाशा जाए। और मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो हक की बात है वो सबके सामने आनी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस पूरे मैसेज को देख रहा हूँ तो उसके बावजूद मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर कोई अपनी ज़मीन पर, डीडीए जिस तरह से कह रहा है कि वो अपनी ज़मीन पर लगा रहे हैं, तो उससे एतराज़ क्या होना है? वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन था उसको डाल दिया है 1 साल पहले जेल में। किसे? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जेल में डाल दिया गया है। अब उस पर बैठा हुआ है आरएसएस का आदमी, तो वो जो करेगी वही होगा। और आरएसएस चाहती है कि मस्जिद न रहे, मदरसा न रहे, ईदगाह न रहे, कब्रिस्तान न रहे। ये सब आरएसएस चाहती है। वो बैठा हुआ है, अभी उसका मालिक वही है, आरएसएस है, और यही कर रही है बस। कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका ये सीधे तौर पर कहना है, ये मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, ये लोग बैठे हुए हैं, उनका सीधे तौर पर सबका यही कहना है कि यहाँ पर जो इलाका है, ये जब इज्तिमा होता है या फिर जहाँ नमाज होती है, चाहे वो ईद की हो या फिर बकरीद की हो, उस वक्त जो है बहुत सारी तादाद में लोग आ जाते हैं। ये कह रहा हूँ कि अगर उसका कोई और सोल्यूशन निकाल सकता है, आपको लगता है कि इसका कहीं और लगा सकते हैं इसको? हाँ, वो तो लगा सकते हैं कहीं भी। बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में इतनी जगह है, दिल्ली के अंदर, कसापुरी के अंदर, कहीं भी लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह पे थोड़ी सी दिक्कत है, इस जगह पे दिक्कत है। मुसलमान करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और कोई मसला नहीं है। कौन करना चाह रहा है? बीजेपी करना चाह रही है। और कौन कर रही है? पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। हमारे आपने देखा है कि वहाँ पर कितना जाम लग जाता है। जो चौक है वहाँ पर, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी है, वो उठकर यहाँ पे लगनी है। तो अगर कोई देश की तरक्की के लिए, देश की मुल्क के विकास के लिए अगर काम चल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि देश में अगर कहीं पर ट्रैफिक लग रहा है तो वहाँ पे सिग्नल लगता है ना, कि वहाँ के सामान को हटाया जाता है। जहाँ पे दूसरे के सामान पे कब्जा किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सिग्नल लगाओ, ट्रैफिक अपने आप खत्म होगा। ये चाल है, एक ईदगाह कब्जा करने की चाल है। यहाँ मूर्ति बैठाया जाएगा और कुछ नहीं है। फिर ये ईदगाह के अंदर का भी जगह कब्जा हो जाएगा पूरी। नहीं, ऐसे कब्जा कैसे कर लेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा तो इलाका हिंदुस्तान में ऐसे ही कर रही है, इसी तरह भी ये भी कर लेगा। मुखालफत जो ये कर रहे हैं उसके पीछे का फैक्ट यही है कि जब ईद की नमाज होती है तो लोग वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो है मूर्ति है उसके सामने नमाज नहीं हो सकती। ये फैक्ट निकल कर सामने आया। और भी कुछ फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।